नमस्कार मित्रों, आप सभी को नवरात्रि की बधाई। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि पर्व में 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में मां दुर्गा की विशेष उपासना और अखंड ज्योत जलाई जाती है। ऐसा करने से मां की कृपा सदैव बनी रहती है। शारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने से भक्तों को सुख समृद्धि एवं धन धान्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि मां दुर्गा की आराधना करने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत रविवार से हो रही है और जब रविवार के दिन से नवरात्रि शुरू होती है तो इस नवरात्रि माता हाथी पर सवार होकर आएंगी, जो अधिक वर्षा का संकेत देता है। वहीं इसका समापन दशमी तिथि को विजयदशमी पर्व के साथ होगा। तो आइए जानते हैं कि माता की पूजा किस प्रकार करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि प्रतिपदा को सुबह स्नान कर लें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले गणेश जी का नाम लें और फिर मां दुर्गा के नाम से अखंड ज्योत जलाएं। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं। अब एक तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी हिस्से में मौली बांधें। अब इस लोटे में पानी भरकर उसमें कुछ बूंदें गंगाजल की मिलाएं। फिर उसमें सवा रुपया, सुपारी, इत्र और अक्षत डालें। इसके बाद कलश में आम के 5 पत्ते लगाएं। अब एक नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर उसे मौली धागे से बांध दें। फिर नारियल को कलश के ऊपर रख दें। अब इस कलश को मिट्टी के उस पात्र के ठीक बीचों बीच रख दें जिसमें आपने जौ के बीज बोए हैं। कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि के 9 व्रतों को सच्ची श्रद्धा से रखने का संकल्प करें। आप चाहें तो कलश स्थापना के साथ ही माता के नाम की अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। पहला दिन कलश स्थापना कर मां दुर्गा का आह्वान किया जाता है। इस दिन पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री देवी की पूजा की जाती है। मान्यता है देवी शैलपुत्री की पूजा से जीवन में स्थिरता आती है, भक्त के मूलाधार चक्र जागृत होते हैं, सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है, चंद्र संबंधी दोष खत्म होते हैं। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से तप, त्याग और शक्ति की भावना में वृद्धि होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता है और सफलता प्राप्त करता है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। तीसरा दिन माता चंद्रघंटा साहस और पराक्रम का प्रतीक मानी जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी पूजा से भक्त के कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता प्राप्त होती है। क्रोध पर काबू पाने की शक्ति मिलती है। जिन लोगों की तरक्की में शत्रु बाधा बन रहे हैं उन्हें मां चंद्रघंटा की पूजा जरूर करनी चाहिए। चौथा दिन मां कुष्मांडा ने अपने उदर से ही इस ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है, जो अक्सर ही किसी न किसी दुख, विपदा और कष्टों से घिरे रहते हैं। उन्हें चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। इससे सुख समृद्धि प्राप्त होगी। पांचवा दिन संतान प्राप्ति की कामना कर रहे लोगों को स्कंदमाता देवी के पूजा जरूर करनी चाहिए। मां स्कंदमाता कार्तिकेय की माता मानी गई हैं। मान्यता है कि स्कंदमाता की आराधना से सूनी गोद जल्द भर जाती है। संतान की तरक्की और उसे संकटों से बचाने के लिए देवी स्कंदमाता की पूजा श्रेष्ठ मानी गई है। छठवां दिन ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। मां कात्यायनी की पूजा से विवाह संबंधी समस्या के लिए अचूक मानी गई है। नवरात्रि के छठे दिन देवी कात्यायनी की उपासना करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं, सुयोग्य जीवन साथी मिलता है। सातवां दिन मां कालरात्रि की पूजा करने से वह बहुत प्रसन्न होती है और रोग, शोक, शत्रु, भय और आकस्मिक घटनाओं से भक्तों की रक्षा करती हैं। मां कालरात्रि नकारात्मक ऊर्जा और बड़ी से बड़ी विपदा को नाश करने की शक्ति रखती हैं। इस रात ढोलक, मांदर की धुन में माता का सेवा, गीत, जागरण करे। माता इससे अति प्रसन्न होती है। आठवां दिन माता महागौरी का संबंध शुक्र ग्रह से है। इनकी आराधना से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। साथ ही इस दिन कन्या भोजन कराने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं।
पति पत्नी के बीच तनातनी चल रही है तो इस दिन मां महागौरी की पूजा करें। 2 से 10 वर्ष के कन्याओं के चरण धोकर पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं और उपहार देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दिन कुलदेवी का भी पूजन होता है। 9वां दिन नवरात्रि का आखिरी दिन यानी नवमी को मां सिद्धिदात्री को समर्पित है, जो सभी कार्यों को सिद्ध करती हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्त होती है। इसके साथ 8 दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त होती है। ये अष्ट सिद्धियां हनुमान जी को प्राप्त हैं। इस दिन कन्या पूजन, कन्या भोजन, भंडारा के बाद हवन करे और माता के चरणों में गिरकर 9 दिनों में भूल वश किए गए गलती की क्षमा मांगे और व्रत का समापन करे। माता रानी आप सभी की हर मनोकामना पूरी करेंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और जय माता दी लिखना न भूले। लाइक करके सब्सक्राइब कर दे तो प्रेम से बोलो जय माता दी।